गर्मियों का सीजन आ चुका है और अक्सर किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए गर्मियों के सीजन में एक ऐसी फसल का ऑप्शन ढूंढते हैं जो मात्र 2 महीने में पक के तैयार भी हो जाए और तगड़ा मुनाफा भी देके जाए। तो किसान मित्रों, अगर आप भी गर्मियों के सीजन में अपनी खेत से अतिरिक्त कमाई लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़द की वैज्ञानिक खेती के बारे में। साथ ही में हम चर्चा करेंगे कि उड़द की बुआई के लिए कौन सा सही समय होता है, उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, फर्टिलाइजर कौन से आपको उपयोग में लेने हैं, साथ ही में बीज दर की मात्रा और साथ ही में बीज उपचार की जो विधि है वो भी अपन जानेंगे। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करें, सिंचाई किस प्रकार से देने हैं, इन विषयों में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। किसान मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अपन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में उड़द की बुआई ही गर्मी के अंदर क्यों करें। आप उसकी जगह पे मूंग भी लगा सकते हो या फिर कोई अन्य सब्जी वर्ग की फसल भी लगा सकते हो। तो उड़द लगाने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि उड़द, अगर आप मूंग की तुलना में अगर उड़द लगाओगे तो उड़द के अंदर पीला मोजेक वायरस की समस्या काफी कम देखने को मिलेगी। बीते कुछ सालों में जहां मूंग की खेती होती है वहां पे पीला मोजेक की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर आप मूंग की बुआई न करके उड़द की करते हो तो उसके अंदर ये समस्या आपको कम देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उड़द का भाव अगर आप देखोगे तो मूंग की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आप रेट वाइज भी देखोगे तो ये फसल आपको काफी अच्छा मुनाफा देके जाएगी। और तीसरा फायदा इसका ये होगा कि ये कम अवधि में तैयार भी हो जाएगी। लगभग ये 60 से 70 दिन का समय लेती है तैयार होने में। तो खेत भी आपका जल्दी खाली हो जाएगा, जिससे आगे का सीजन, मतलब जो खरीफ वाला सीजन आ रहा है, उसकी फसल में बोनी करने में भी आपको देरी नहीं होगी। किसान मित्रों, अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट विषय यानी कि बुआई के सही समय के बारे में। उड़द की अगर आप गर्मियों के सीजन में बुआई करने चाह रहे हैं तो बुआई का समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक दिन भी लेट होते हो बुआई करने में तो आगे आने वाला सीजन यानी खरीफ सीजन में जो भी फसल आप लगाओगे वो निश्चित रूप से प्रभावित होगी। तो अगर आप उड़द की बुआई करने जा रहे हैं तो आपको बुआई करने के लिए मार्च के प्रथम या द्वितीय सप्ताह यानी कि प्रथम पखवाड़े के अंदर ही आपको बुआई कंप्लीट कर लेनी है। बुआई का समय निर्धारित होने के बाद आपको दूसरी सबसे बड़ी बात यह ध्यान में रखनी है कि आपको मिट्टी का चयन सही से करना है। जी हाँ किसान मित्रों, अगर आप उड़द की बुआई करने जा रहे हैं तो उड़द की फसल के लिए मध्यम से भारी जमीन सबसे उपयुक्त होती है, या फिर अगर आपके क्षेत्र में चिकनी दोमट मिट्टी है, ये भी मिट्टी इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगी, जिसका पीएच लगभग 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए। उड़द एक दलहनी फसल है जिसकी जड़ों में नोड्यूल होते हैं, यानी कि छोटी छोटी गठाने होती है जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को अपनी जड़ों के अंदर स्टोर करने का काम करती है, जिससे उड़द की फसल को तो नाइट्रोजन मिलता ही है। इसके अलावा जो खरीफ सीजन में आप जो भी फसलें लगाओगे उन फसलों को भी नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहेगी। तो किसान मित्रों, इससे एक बात तो पता चल गई है कि मूंग की फसल हो, उड़द की फसल हो या फिर सोयाबीन की फसल हो, ये एक ऐसी फसलें होती है जिन्हें आप नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर जैसे कि डीएपी, यूरिया जैसे फर्टिलाइजर कम भी देते हो तो इन फसलों को ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी जड़ों के अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन की मात्रा अवेलेबल होती है और ये खुद नाइट्रोजन को बनाने का काम करती है। और अगर आप लहसुन, प्याज और सब्जी वर्गीय फसल की जमीन के ऊपर उड़द की बुआई करने जा रहे हैं तो इन जमीन के अंदर भी ऑलरेडी खाद की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो आप उड़द की बुआई के समय नई खाद यानी कि नए फर्टिलाइजर प्रयोग में नहीं भी लेते हो तो भी फसल को ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 1 एकड़ उड़द की बुआई के लिए एसएसपी के 2 बैग और 5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, इन दोनों को एक साथ मिक्स करके प्रयोग में ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुआई की विधि के बारे में। जी हाँ किसान मित्रों, अगर आप उड़द की बुआई करने जा रहे हैं तो उड़द की ज्यादातर बुआई लाइन सोइंग से होती है, मतलब कि कतार से बुआई होती है। उड़द की बुआई के लिए आप सीड ड्रिल का भी प्रयोग में ले सकते हो। बुआई की विधि के अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि आपको पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को हमेशा सही से लेना है, क्योंकि अगर आपने उड़द की सघन बुआई कर दी है तो उसके अंदर एक रस शोषक कीटों का प्रकोप और दूसरा पीला मोजेक वायरस की समस्या काफी ज्यादा गंभीर बन जाती है, क्योंकि पौधे अगर पास में बुआई करोगे तो उसके अंदर रोगों और कीटों के बढ़ने की संभावना गंभीर हो जाती है। उड़द की बुआई के लिए आपको लाइन से लाइन के बीच की दूरी 12 से 14 इंच की लेनी है और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.25 इंच तक रखनी है। उड़द की बुआई करने जा रहे हैं तो आपको बीज दर को ध्यान में रखना भी काफी ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपने जरूरत से ज्यादा बीज दर ले लिया है तो उसके अंदर प्रति एकड़ पौधों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जिससे पौधे आपस में कंपटीशन करेंगे और
खाद पानी का तो कंपटीशन करेंगे ये, साथ में फैलाव यानी शाखाओं का निर्माण भी सही से नहीं कर पाएंगे, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छे से हो नहीं पाएगी और आगे चल के इसका उत्पादन के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो उड़द की 1 एकड़ बुआई के लिए आपको सिर्फ 8 किलो बीज ही प्रयोग में लेना है। अब बात करते हैं बीज उपचारित की विधि के बारे में। अगर आप उड़द की बुआई कर रहे हैं तो आपको बीज उपचारित के लिए FIR मेथड यानी कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर विधि को उपयोग में लेना जरूरी है। और अगर आप बीज उपचार की पूरी विधि जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को पूरी देख सकते हैं। किसान मित्रों, ये सारी व्यवस्थापन करने के बाद में आपको आखिरी में सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है वो है सिंचाई प्रबंधन। अगर आपने उड़द की फसल में सही समय पे सही सिंचाई नहीं दिया है तो इसका प्रभाव पैदावार पर काफी गहरा पड़ता है। उड़द में आपको पहली सिंचाई हमेशा बुआई से पहले देना है, यानी कि आपको पलेवा देके उसके बाद में बुआई करना है। इसके बाद में आपको अगली सिंचाई आप जब भी देते हैं तो आपको पहले मिट्टी की नमी को चेक करना है और उसी के अनुसार सिंचाई देना है। तो अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। उड़द की फसल के अंदर अगर आप खरपतवार नियंत्रण के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप अभी कमेंट करें, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम खरपतवार नियंत्रण और उसके लिए कौन सी रासायनिक दवाई आती है उसकी सारी जानकारी आपको उस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो अभी जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके ऊपर आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। अंततः आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके पड़ोसी किसान के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें।